8. जंगल को चीरती हुई एक चीख गूंजी। घने जंगल में से दौड़ती हुई वो चीख पास के गांव के एक घर तक पहुंची। घर में सोते हुए बच्चे की आंख खुली। माँ। उसके बगल में सोई उसकी माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा। अरे सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सो जा। माँ के प्यार में महफूज वो बच्चा फिर से लेट गया। उसकी माँ प्यार से अपने बच्चे की पीठ सहला रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रात सुनसान थी, हवा बोझिल थी और जंगल खामोश था। चारों तरफ घुप अंधेरा। काले अंधेरे और रात की खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। तभी कहीं दूर एक रोशनी चमकी। कोई राहगीर जंगल में मुड़ा। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए एक आदमी जंगल में से गुजर रहा था। मोटी जैकेट पहने हुए भी वो आदमी ठंड में ठिठुर रहा था। कहीं पहुंचने की जल्दी में उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनकर उस आदमी के कदम रुक गए। उसने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। जब वो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था, उस समय मोबाइल के पीछे जलती फ्लैशलाइट में कुछ सामने आया था, पर ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होने की वजह से उसका ध्यान वहां पर नहीं गया। उसने फिर तेजी से चलना शुरू किया। सिसकने की आवाज बढ़ने लगी। कुछ देर तेज चलने के बाद भी सिसकने की आवाज धीमी नहीं हुई। वो सिसकने की आवाज अब रोने की आवाज में बदल चुकी थी। चलते चलते उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने के एक पेड़ पे पड़ी। वो रुक गया। वो पेड़ ऊपर से नीचे तक सूखा हुआ था। आदमी ने आसपास देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी। तभी तभी उसके शरीर में डर की सिहरन दौड़ी। उसकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। आदमी ने कांपते हुए ऊपर देखा। पेड़ के तने से छिपकली की तरह एक काला साया चिपका हुआ था। उस साये की आंखें नहीं थी, पर वो आदमी जानता था कि साया उसे घूर रहा था। कड़ाके की ठंड में भी उसका चेहरा
पसीने से लथपथ था। आदमी के हाथ से मोबाइल छूट गया। साया अब पेड़ से रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। आदमी ने अपना बैग पैक वहीं फेंका और भागा। वो जंगल में अंधाधुन भाग रहा था। अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से पकड़ा। वो उस जकड़ में ऐसा थमा कि एक ही जगह पे जम गया। वो चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। डर से उसका सर चकराने लगा और फिर वही आवाज। उसने सामने देखा। वहां वही पेड़ था जिसके बगल से निकलकर वो भागा था। वहीं उसका बैकपैक और मोबाइल पड़ा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। उसने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। जब वापस मुड़ा तो देखा काला साया उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। चीख कहां से? वो चीख जंगल से होते हुए पास की पहाड़ी पे एक होटल के कमरे की खिड़की से टकराई। अंदर सोई शिखा की आंख झट से खुल गई। उसने आधी नींद में सामने देखा। कमरा खाली पाके उसने आंखें फिर से बंद कर ली। अब जंगल खामोश था। क्या हुआ? मेरा दूसरा इयररिंग कहाँ है? ओ गॉड शिखा, व्हाई डोंट यू वेयर अनदर पेयर? नो यार, मैंने आज के लिए वो इयररिंग्स स्पेशली लिए थे। स्वीटी, अगर विश्वास तेरे इस डन अप फेस को देखने के बाद भी तेरे कानों को नोटिस करता है तो पहले तू मेकअप वाली से रिफंड मांग लियो। हियर यू गो। तेरा इयररिंग सामने ही रखा था। अरे दिखाई नहीं मुझे। बेबू, तू प्यार में ना अंधी हो गई है। तुझे हम तो देख रहे हैं ना। डोंट बी चीजी यार। गीता मासी अभी भी नहीं आई ना? फोन आया था उनका। शी इज रीचिंग इन 20 मिनट्स। गैंगटॉक में हरियाली के बीच पहाड़ी पे बसा गोल्डन गेट होटल सुबह की पहली किरणों में जगमगा रहा था। आज शिखा की एंगेजमेंट थी। ठंड की सुबह थी पर होटल स्टाफ एक्टिवली दोपहर के फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ था। किचन में केओस था। होटल मैनेजर हेड शेफ पे चिल्ला रहा था, ये रात का नहीं दोपहर का फंक्शन है।